ढहे नेता जो ढह गए हैं वो देश की राजनीति में है, प्रदेश की राजनीति में है। ये पुल जो बनाया गया है, इस पुल को जो है बनाने से पुल का क्या फायदा है जो 2 महीने भी न चले। मान में जो विधायक है वो तो चुनाव के समय दिखे थे, उसके बाद 8 दिन तक ना दिखे। केवल भाजपा को जो है बदनाम करने की साजिश चल रही है। 16 दिसंबर 2018, जी हाँ, रायबरेली जनपद के लालगंज बाईपास की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस पुल का लोकार्पण किया था, रिमोट कंट्रोल से किया था। ऐसा क्या था कि महज 4 महीने बाद भी ये पुल ध्वस्त हो गया पूरी तरह से, और कई धरना हुए, कई लोग बैठे, कई ज्ञापन दिए गए। उसके बाद इस पुल को चालू किया गया डीएम के हस्तक्षेप के बाद। महज 1 महीना और चला, उसके बाद फिर से वही दरार फिर से दबने लगी। रोड को फिलहाल 14 दिन के लिए रोका गया था, लेकिन 14 दिन की बात की जाए तो अब रोड को पहले से बेहतर बनाने के लिए डामरीकरण किया गया है, वो हटा करके फिर से बनाया जाएगा। अब इस पे कितना टाइम लगेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुछ बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कितना समय लगेगा और कितना विरोध करने के बाद से चालू कराया गया था और आखिरकार इसमें क्या गड़बड़ी है। उद्घाटन किया गया था, लगभग 8 साल के आसपास हो ही रहा है, पुल बंद पड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं आपकी तुरंत चालू होता है, प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करते हैं, मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं, उसके बाद भी ये 6 महीने नहीं चलता, बंद हो जाता है। फिर किसी तरीके से आप लोग धरना देते हैं, चालू होता है, फिर बंद हो जाता है। क्या कहेंगे? दुर्भाग्य रायबरेली का है, निश्चय इसमें कहना बिल्कुल गुरेज नहीं होगा कि रायबरेली का दुर्भाग्य है, जनमानस और व्यापारी समाज का दुर्भाग्य है, जो यहाँ के ढहे नेता, कहने में बिल्कुल कष्ट नहीं होगा कि ढहे नेता जो ढह गए हैं वो देश की राजनीति में है, प्रदेश की राजनीति में है, पर उनके कान में जीव नहीं रेंगता, इसमें कोई गुरेज नहीं। देखिए, ऐसी स्थिति देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, पूरे विश्व में जाके वो डंका बजाते हैं कि विश्व में विकास का डंका बजता है, लेकिन लालगंज में एक डंका बजा था, वो डंका ढह गया है। हमारे रायबरेली के वर्तमान सांसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, जो संसद में एक भी बार बोल ना सके, संसद में देश के विश्व के मुद्दे उठाते रहे, अपने सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठाया। ये बड़ा कष्ट का विषय है कि रायबरेली का सांसद विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं और उन्होंने रायबरेली की एक भी बात नहीं की, रायबरेली के बोर ब्रिज की बात नहीं की। यहाँ के वर्तमान विधायक हैं जो अपने होटल और कमरों में कैद रहते हैं, जनता जनार्दन व्यापारी समाज की बात नहीं करते हैं। ये बड़ा कष्ट का विषय है। क्या करेंगे, व्यापारी समाज चंदा देता है, टैक्स देता है, उसके टैक्स के खून पसीने की कमाई लगातार साल 2 साल में बहाई जा रही है और पुल पे उसका पैसा लगाया जा रहा है। ये बड़ा खेद है। क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में व्यापार मंडल ने लगातार कई वर्षों से आवाज उठाई थी और पुल 1 माह पहले चालू हुआ, पूरा 1 माह भी नहीं चल पाया। क्या ऐसा प्रभाव है सत्ता के ऊपर या विपक्ष के ऊपर? कौन सा ऐसा ठेकेदार है जो इतना बड़ा तानाशाह है कि लगातार पुल टूटने के बाद भी उस कंपनी पर कोई कार्यवाही नहीं सुनिश्चित हो रही, कहीं हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया। अच्छा, कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली कि कौन सी संस्था बनाया था, कैसे? बता रहे हैं लोगों ने सीडीएस कंपनी कोई है, उस कंपनी ने बनाया था और उस पर आज दिन तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हुई है। हम लोग लगातार कई बार पुल पर भी आए तो देखे वही 4-6 लेबर काम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 4-6 लेबर वही काम करते हैं। कई महीने लगेगा, कैसे बनेगा? जाल की स्थिति देख लीजिए, यहाँ की मटेरियल की स्थिति देख लीजिए। मुझे कष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस पुल का उद्घाटन किया, बड़ा कष्ट का विषय, जो देश में और विश्व में डंका बजता है और उस पुल का उद्घाटन के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं। कैसा तानाशाह ठेकेदार है, कैसी कंपनी है, समझ में नहीं। देखा जाए तो उस इसी पुल के साथ साथ जो अपना टोल प्लाजा बना हुआ उसका भी उद्घाटन उसी दिन हुआ और इसी से ऐड किया गया था उसको, लेकिन टोल प्लाजा चल रहा है। आपका गिंगासो का पुल बंद हो गया है, जो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इस पुल की वजह से टोल प्लाजा बंद होना चाहिए था, लेकिन दोनों पुल बंद है। टोल प्लाजा अभी भी चल रहा है, क्या कहेंगे? टोल प्लाजा चल रहा है, सरकार की क्या मंशा है, किस सिस्टम से काम करा रही विभाग, एनएचआई विभाग क्या करा रहा है? इनको सोचना चाहिए। इनको जरा सा अगर शर्म पानी है आंखों में तो जनता का पैसा चूसने के बजाय उसको बंद कराएं। लगातार लोग कहे भी रहे, हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया है कि अगर पुल बंद है तो सर टोल क्यों ले रहे हैं, और टोल अगर ले रहे हैं तो उसका कारण जाहिर करें कि हम इसलिए टोल ले रहे हैं। जवाब एनएचआई जवाब देना कि हम टोल क्यों ले रहे हैं। हाल ही में डीएम मैडम भी आई थी, आपने ज्ञापन भी सौंपा था, आपने कुछ मटेरियल भी दिए थे कि देखिए किस तरह से खामियां हैं इसमें।
क्या असर पड़ा? मैडम ने पूरा प्रयास किया। देखिए, प्रयास करने से मैडम के ही प्रयास से हम लोगों ने लगातार उनको ज्ञापन दिया और डीएम मैडम ने निश्चय ही स्वागत योग्य है और मैं उनको बधाई भी दिया संगठन की ओर से कि उन्होंने लगकर बड़ी मेहनत के साथ अधिकारियों को घेर कर इस पुल को बनाने का काम किया था और पुल 1 माह तक चला। क्या कमियां रही, विभाग ने कैसी बनाई, ये डीएम मैडम भी क्या जाने। दोबारा उनको हम लोगों ने ज्ञापन पुनः दिया है और यहाँ का मटेरियल ले जाके दिया, तो 3 सूत्र की सरिया लगाई गई है, इस पर देखना होगा और जांच कराए। सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, रायबरेली के जनप्रतिनिधियों के चुनाव आएंगे और आते रहेंगे, आपको जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा कि ये पुल बना, चाहे सरेनी के जनप्रतिनिधि हो चाहे जनपद के जनप्रतिनिधि हो, वो सोचें और समझें। व्यापारी और जनमानस के बीच उनको जाना पड़ेगा, आज नहीं वो कल फिर जाएंगे और जनता रायबरेली और लालगंज की जनता आपसे जवाब करेगी कि आपने पुल के मुद्दे पर क्या किया था। आप फोटो कहीं खिंचवाएं, पर रायबरेली के मुद्दे पर और लालगंज के ओवरब्रिज पर, जिससे व्यापारियों का व्यापार चौपट हो चुका है, जनमानस खतरों से झेल रहा है, किन किन दुर्घटनाओं से झेला है, उसके बावजूद यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई मौके पर नहीं आया। मैं सबके लिए यही कहूंगा। क्या भैया, बड़ा मुरझाए हुए हैं? क्या मुरझाए? ये पुल जो बनाया गया है, इस पुल को जो है बनाने से पुल का क्या फायदा है जो 2 महीने भी न चल पाए। ठीक, कई सालों वर्षों के बाद हम लोग व्यापार मंडल के धरने देने के बाद में जो है ज्ञापन देने के बाद में मैडम से अभी 2 महीने पहले हमने सर्विस का जो है, जो पुल के सर्विस है उसमें सर्विस लेन है, उसमें दिया गया था कि जो है इसको सर्विस लेन में डामरीकरण किया जाए। लेकिन डामरीकरण ना किया जाए, एक साइड में केवल जो है वो लगा के ईंटे से भर दिया गया। कई कई जो है ट्रक भी यहाँ पे भर चुके थे, गिरे भी। कई रात में जो है हम देखे हैं, जो लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं वो भी अचानक, हमारे अध्यक्ष एक दिन आ रहे थे, अचानक एक गाड़ी यहाँ पे जो है वो गड्ढे में गिर गई थी। लेकिन पता नहीं क्या है, क्या मंशा है अधिकारियों की, क्या कैसे है। अब जो है, जो भी है, काफी बात तो जो है हमारे अध्यक्ष जी ने कह भी दिया है और बाकी जो है अब हम लोग अगर इसमें जो है कोई अगर पुल का कार्य सही नहीं हुआ, व्यापार मंडल धरने पर भी बैठेगा। क्या नाम भैया? रोहित सोनी। बड़ा उदास उदास खड़े हैं, क्या बात है? उदासी का कारण यही पुल है, आपके सामने है। ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है पुल। देखा जाए तो जनपद में 2-2 मंत्री हैं और देखा जाए तो 2-2 विधायक भी हैं। विधायक कई सारे, लेकिन आपके लालगंज क्षेत्र में 2 विधायक हैं, एक वर्तमान में है, एक पूर्व में है। और कहते हैं पूर्व में जो होता है, सत्ता जिसका होता है उसकी ताकत ज्यादा होती है, लेकिन दोनों की नजर इस पे नहीं पड़ी, कैसे देखना चाहिए? अरे वर्तमान से अच्छे तो पूर्व ही है, वो तो हर जगह मान लो कम से कम कुछ ना कुछ क्षेत्र में रहते भी हैं। वर्तमान में जो विधायक है वो तो चुनाव के समय दिखे थे, उसके बाद 8 दिन तक ना दिखे। ये आम जनमानस की समस्याएं हैं, ये समस्या उनको दिखती नहीं है। लालगंज में रहते नहीं तो दिखेगी कहाँ से। नहीं, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया था इसको चलाने के लिए, धरना कई दिए थे, उसके बाद ये पुल चालू हुआ। हमें नहीं लगता कि महीनों भर चला होगा, फिर से बंद कर दिया गया। क्या देखते हैं, कितना टाइम लगेगा अभी? महीने 2 महीने में बोले कि चालू हो जाएगा, अब देखिए हमें तो नहीं लगता चालू होगा। चालू होगा ये फिर टूटेगा, ये चल नहीं जो पाएगा। कंपनी बना रही है उसने 14 दिन का टाइम लिया हुआ है। नहीं बन पाएगा, बन भी जाएगा तो चल भी नहीं पाएगा। समय लेते हैं, जल्दबाजी में बल उल्टा सीधा काम हो जाता है, चलता है कुछ नहीं। आवागमन को लेकर देखा जाए तो बोर्ड भी नहीं लगाए कि डाइवर्जन है या फिर बंद है पुल। पुल की वजह से हमारे टाउन में बहुत बड़ी समस्या है जाम की। बड़े वाहन सब टाउन से होकर निकल रहे हैं, जाम की बहुत समस्या है लालगंज में। व्यापारी भी बहुत परेशान है, व्यापार भी नहीं चल रहा उसका, इस धूल गर्दे से, वो गाड़ियों के जाम की वजह से। कहो भाई साहब, बड़े स्मार्ट हैं आप। ये आपका पुल स्मार्ट नहीं है, बनना चाहिए था। तो इसमें कहा जाए तो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और सरकार को बदनाम करने का पूर्णतः काम किया जा रहा है। जिस भी कंपनी के द्वारा ये पुल बनाया गया और ये 4 महीने भी नहीं चला, इसमें हम यही कहेंगे कि केवल और केवल भाजपा को जो है बदनाम करने की साजिश चल रही है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, आप लोग जाते कार्रवाई करवाते, क्यों नहीं करवाए? नहीं, इस पे हम लोग कई बार मिल चुके हैं। हम लोग इसमें गडकरी जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं और डीएम मैडम से भी मिल चुके हैं। अभी हमने जल्दी ही जो है इसको एक ज्ञापन हमने दिया है, मगर इसमें कुछ हो नहीं पा रहा है। 8 साल में हमें लगता है बहुत ज्यादा 7-8 महीने चला होगा पुल, 8 साल में। नहीं, 7-8 महीने भी नहीं चला होगा, 4 महीने एक बार चला, 1 महीने इधर चला है। बस सारा पैसा डूब गया, पूरा पैसा डूब गया। अध्यक्ष जी, करोड़ों की लागत से बना ये पुल, करोड़ों की। 8 साल बीत रहे हैं, 8 साल में करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ चले गए। क्या कहना चाहेंगे? इसी तरीके हो रहा है, ये कोई पहला पुल नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, निश्चय ही ये कष्टदायी है।
जनता जिस गाड़ी मेहनत से और अपनी कड़ी मेहनत के बाद सरकार को टैक्स देता है और व्यवस्थाएं चलाता है। देश की अर्थव्यवस्था व्यापारियों की रीढ़ पे होती है, उसे व्यापारी देश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। उसके बावजूद भी ये स्थिति है, पैसा बर्बादी हो रही है, पैसा बर्बाद दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। मुझे पता चला है कि अभी भी शायद सीडीएस कंपनी ने 50 लाख रुपए फिर मेंटेनेंस के लिए सरकार को दिए गए हैं, फिर मेंटेनेंस कराएगी। अब क्या स्थिति बनती है, कैसे होता है, देखिए क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष और काफी साथी लोग, इन्होंने बताया कि करोड़ों की लागत से बना ये पुल 8 साल भी नहीं चल पाया। अब देखना ये है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं या फिर यहाँ के जो नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, इस पर कितना जोर डालते हैं। क्या ये पुल फिर से चल पाएगा या फिर 2027 का आने वाला चुनाव ही इसका तय करेगा। अजय प्रताप सिंह, एशिया न्यूज, रायबरेली।